हमारे साथ संजय विश्वास जी हैं और जैसा कि आप सबको पता है, आपने पहले देख लिया होगा कि हम लोग धारी देवी मंदिर में हैं। धारी देवी जो कि चार धाम की अधिष्ठात्री देवी हैं, रक्षक देवी के रूप में पूजी जाती हैं। और इस मंदिर में 2013 के बाद इस मंदिर में काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं। एक ऐसे ही यूनिक से श्रद्धालु हमको मिले हैं, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से हमारे देखते ही हैं कि काफ़ी ऐसे श्रद्धालु हमको मिलते हैं जिनके कुछ अलग से ही मोटो होते हैं, उद्देश्य होते हैं, और उस उद्देश्य को लेकर वो अपनी यात्रा करते हैं। हमारे साथ संजय विश्वास जी हैं और उनका उद्देश्य जानकर इच्छा हुई कि उनको आप तक भी हम ला दें। तो संजय विश्वास जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका, और इस देवभूमि उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है, और ख़ास करके इस माँ धारी देवी के इस मंदिर प्रांगण में आपका स्वागत है। संजय विश्वास जी, सबसे पहले परिचय हो जाए कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संजय विश्वास है। मैं पश्चिम बंगाल गाईघाटा थाना गुच्छी गांव से है। ठाकुर नगर सब लोग जानते हैं शायद, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है, मैं साइकिलिस्ट हूँ नहीं। सब लोग सोचते हैं जो साइकिलिंग करते हैं वो साइकिलिस्ट होता है, लेकिन मैं प्रोफेशनल साइकिलिस्ट नहीं है आप? मैं नहीं हूँ। मैं साइकिलिंग करता हूँ इसलिए क्योंकि मैं खुद को बचाना चाहते थे। उस टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। कोई बोला था जो साइकिल चलाने से डिप्रेशन कम होता है, तो मैं साइकिलिंग शुरू किया। जब अच्छा लगने लगा जो नहीं सही में डिप्रेशन कम हो रहा है, तब से मैं साइकिलिंग बाहर करने लगा हूँ। ऐसे करते करते 26 स्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। और आपका मैं प्रचार करता हूँ, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। मतलब आत्महत्या करने से दर्द ख़त्म नहीं होता है, दर्द हम और किसी को देके जाते हैं। एक मिनट रोकना चाहता हूँ संजय विश्वास जी को, और आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जो उनका उद्देश्य है, मैंने कहा शुरुआत में जब मैंने इंट्रो किया था तो मैंने बात की थी कि कोई ना कोई, हर कोई यात्री जो यूनिक होता है वो अपने एक उद्देश्य को लेकर होता है। संजय विश्वास जी भी एक उद्देश्य को लेकर हैं, और इतना बड़ा उद्देश्य। मैंने ज़्यादा परिचय नहीं लिया, चंद सेकंडों का परिचय उन्होंने मेरे से धारी देवी मंदिर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में पूछा। मैं लोकल हूँ इसलिए मैंने उनको बताने में मुझे हेजिटेशन नहीं हुआ, लेकिन मैंने उनको उनकी ये जो उनका हेलमेट पहना हुआ, ये साइकिल का हेलमेट है। मैंने उनको बोला आप साइकिल करके आए? बोला हाँ मैं साइकिल करके आऊँ। उन्होंने एकदम से बता दिया और अपने भाव व्यक्त कर लिए कि मेरा जो साइकिलिंग करने का उद्देश्य क्या है वो उन्होंने व्यक्त किया। और साइकिलिंग करने का क्या, एक व्यक्ति का उद्देश्य केवल नेम और फेम पाना नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य है कि आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध, वो भी अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है आत्महत्या भी। उस आत्महत्या जो आज का युवा है, या जिस तरह से उन्होंने कहा कि डिप्रेशन में है, अब हम बात करेंगे थोड़ा, हम उनसे जानेंगे भी कि क्यों उनको ऐसी फील आई कि उनको आत्महत्या करनी चाहिए, और कैसे वो साइकिलिंग के माध्यम से अपनी इस आदत से, अपनी इस एक समझ लीजिए जो उनको आत्महत्या करने जब जा रहे तो कैसे उनसे इससे निजात मिला। जी संजय जी। मैं एक्चुअली मेरा दुकान था यूपी अमेठी में, उत्तर प्रदेश अमेठी में। अच्छा। तो बीच में एक्सीडेंट होने के कारण मेरा बिजनेस खराब हो गया था। चलो कोई बात नहीं, फिर मैं कोशिश करके फिर दुकान चालू किया। फास्ट फूड का दुकान था। तो फास्ट फूड का? हाँ। अच्छा। पहले 3 दुकान था। मेरा एक्सीडेंट के कारण तो मैं घर चले गए, तो दुकान मैंने बंद होने के कगार पे चले गए, ठीक से चला नहीं पाए। बाद में जब वापस आए, उसके बाद फिर बेंगलोर जाके काम वाम करके जब पैसा मिला मुझे, फिर से आके दुकान खोले। और उसके 1.5 महीना से ज़्यादा नहीं होगा शायद, आ गया लॉकडाउन, ओतिमारी। ये लॉकडाउन की कहानी है। ठीक। ओतिमारी जो कोरोना, तो उसमें बर्बाद, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग बर्बाद हुए हैं। तो मैं भी कोरोना के शिकार थे, और काफ़ी दिन यूपी में मुझे रहना पड़ा। और मैं उस टाइम अकेले थे। जिस रूम पे किराए पे रहते थे वो मालिक लोग नीचे रहते थे, मैं ऊपर रहते थे, लेकिन वो लोग अच्छा था, फिर भी दिन भर अकेले रहना पड़ता था। तो सोच विचार सब उल्टा सीधा हो रहा था। पैसा ख़त्म, ऐसे ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, क्योंकि पैसा ना होने के बाद ना आपके पास कुछ नहीं बचता है। पैसा नहीं तो कुछ नहीं बचता है, ऐसा चल रहा था मेरे मन में। बहुत सारे दिन ऐसे होते होते एक टाइम ऐसा आया जो इसका मेन मतलब सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा मरने से, तो मैंने सुसाइड के लिए ही। अच्छा, किस तरह का, मतलब आप चले गए थे एकदम अटेम्प्ट? पहले तो मैं वो स्लीपिंग पिल ले लिया था ढेर सारे, ज़्यादा दवाई खा ली थी, नींद की दवाइयाँ। जी। तो उस टाइम तो जैसे ही है बच गए, लेकिन सेकेंड टाइम मैं घर चले गए। घर जाने के बाद मम्मी मेरा सब जानती थी, क्योंकि मम्मी मेरा दोस्त जैसे है। यही इसीलिए तो बचा हूँ जी। तो मम्मी मेरा पैर पकड़ के रोती थी, हाँ मरना नहीं, कुछ ना कुछ करेगा ज़िंदगी में, तो अभी नहीं है बाद में आएगा, भगवान तेरा परीक्षा ले रहा है। मैं एक ही बात माँ को बार बार पूछते थे,
जो मैं परीक्षा कितना लिखते लिखते तो पेज खत्म हो गया, लेकिन इनका परीक्षा अभी रिजल्ट तक रिजल्ट नहीं आए। जो भी वो मम्मी वैसे बोलती थी, बोलते बोलते एक टाइम ऐसा आया, मुझे लगा और हो नहीं पा रहे। मैं इसके बीच में 3 बार काउंसलिंग कराए थे साइकियाट्रिस्ट से गए बिल्कुल। लेकिन उसका दवाई लेने से क्या होता था, देखिए मैं उनका गलत वो नहीं निकल रहा है, दवाई जो लोग उससे ठीक हो रहे हैं, आप उनको ये नहीं बोलना चाह रहे हैं कि वो ठीक हो रहे हैं तो गलत है या उनका प्रयोग ना करें, कर रहे हैं, लेकिन तरीका बिल्कुल तरीका जो हो रहा था, वो दवाई लेने के बाद आपको क्या है, नींद आ रहा है, नींद सो जाओ, आदमी वैसे भी नहीं सोचेगा कुछ जी वैसे भी उसके कुछ बाद उसके बाद फिर जागो, फिर खाओ, फिर दवाई लो, सो जाओ। मैं तो पैसे से पहले से ही खराब थे, पैसा खराब हो गया तो सब बिजनेस खराब हो गया, इतना खर्चा भी नहीं कर पा रहे थे, साथ में ये प्रॉब्लम। और ऐसे इस उम्र में आपको दिन भर सोते रहते देखने से आपका ना पड़ोसी खुश होगा ना घर वाला खुश होगा। तो वही मुझे लगा चलो भाई दूसरे बार फिर मैं रस्सी में फिर रिवाइव कैसे हुए आप, जोश कैसे हाँ आया? वही बता रहे, सेकेंड बार मैं रस्सी गले में लगा भी ली है, लेकिन मम्मी का वो बात मुझे याद आ गई, उसी समय मरना नहीं। हाँ मतलब तो, रस्सी आपके गले में हाँ मैं ले लिए थे, पंखे पे लग हाँ कोशिश कर रहे थे। तो मम्मी का एक बात, मरना नहीं, रो रही थी बहुत, तो मैंने इससे पहले जो बता रहे थे, जो पैर पकड़ के वो पुरानी बातें याद आ रही थी जी, तो मैंने उसको हटा दिया। हटाने के बाद ऐसे मेरा तबीयत हर टाइम ख़राब रहता। आप देखिएगा डिप्रेशन में जो रहेगा उसका तबीयत खराब रहेगा ही। तो मेरा ऐसे ख़राब रहता, तो मैं बैठे थे ऐसे घर के जलाने के वो क्या बोलते खिड़की के सामने बैठे रहते थे, तो बहुत लोग पागल बोलते थे, कोई बोलता था करुणा हो गया, जो इच्छा जो इसका जिसको जो सुनाना था सुनाता था। तो मेरे बगल वाला एक बहन है, उनका वो लोग घूमने आए थे, उनका पति आए थे, तो उन्होंने मुझे बोला दादा ऐसे करोगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसे मरते रहोगे, ऐसा नहीं करना है, तुम एक काम करो, घर में बैठे मत रहो, साइकिल लेके कभी मार्केट चले जाओ, कभी रेल स्टेशन में चले जाओ, थोड़ा घूम फिर के आओ, देखना अच्छा लगेगा। तो मैं उनको वो कैसे बोले वो तो उनको पता है, लेकिन मुझे पॉजिटिव वो एज नॉर्मल से बोल दिया उन्होंने जी, लेकिन आपने उसको एकदम पॉजिटिव ले लिया। कोई ऐसे वर्ड होते हैं जो आदमी के अंदर चले जाते हैं। तो मैंने वो अगले दिन सुबह साइकिल लेकर निकल गए घर से, और 23 किलोमीटर रास्ता चलाया, बहुत गाली दिया खुद को और बहुत रोए, और भगवान को बहुत कोसे उस दिन, जो क्यों कर रहे हो मेरे साथ, क्यों हो रहा है सब, जो भी हो। तो उतना रोने से, साइकिल चलाने से मुझे ना अंदर से थोड़ा सा हल्का फीलिंग। हाँ उसके बाद कब की बात बता रहे हैं आप? ये आपका 2020 के मतलब कोविड जब खत्म हो रहा था 2021 में मैं निकले थे, आपका 30 अगस्त 2021 में मैं घर से यात्रा शुरू की थी। हाँ मतलब घर से बाहर। तो इससे पहले मतलब वही 2021 के आसपास ही सब था, 2021 में ही था। तो मैं लोकल में चलाते रहे, मुझे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा आइडिया आता रहा, मुझे लगा सही में मुझे अच्छा लगा, बिल्कुल आपका जो दिमाग था वो काम करने लग गया, अदर चीज़ में सोचने लग गया जी। साइकिलिंग करते करते एक टाइम मुझे लगा अगर घर से बाहर निकल जाऊँगा तब तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना रिलीफ मुझे मिल रहा है आगे जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैं घर पे बताया, सब पागल बोलने लगा, जो यार दोस्त को बोलने लगा सब पागल बोलने, कोई बात नहीं। तो मैं घर पे बहुत कोशिश से मनाने के बाद मैं घर से निकल गया। घर से निकलने के बाद पहले मैं सब लोग सीधा जाते, मैं उल्टा चले गए थे, दार्जिलिंग, टाइगर हिल, लावा लामाहाटा, वहाँ से आसाम, मेघालय शिलोंग तक गए थे, उससे आगे जाने नहीं दिया। उस टाइम मेरा सेकेंड डोज नहीं था कोरोना के। तो नीचे आए, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, ऐसे घूमते घूमते मैं फिर उड़ीसा होते घर पहुंच गए। और ये जो प्रचार मैं कर रहा हूँ, ये प्रचार मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खुद आत्महत्या करने के लिए कोशिश की है, तो मैं प्रचार कैसे करूँ। तो मैं चलते चलते जब लोगों से मुलाकात हुआ तो मुझे लग रहा था उस टाइम ह्यूमैनिटी कम हो रहा है, मनुष्य, इंसान का जो मानवता है वो कम होते जा रहा है। मुझे वहाँ भी नज़र आ गया जहाँ जिस समाज ने आपको पागल बोला या जिस समाज ने आपको वो बोला, वो वहीं से दिख गया मुझे। जी बिल्कुल, मुझे लग रहा था खत्म हो गया। तो मैं वही लेके चल रहा था। तो कुछ लोगों से मुलाकात होने के बाद कुछ न्यूज़ वाला से मुलाकात हुआ, तो वो लोग बोला तुम ये क्यों कर रहे थे, मतलब बारे में पूछ रहा था, जैसे हम नहीं पूछा। हाँ, क्यों निकले हो, क्यों। तो बोलने के बाद बोल रहे आत्महत्या अब तो तुम नहीं कर रहे, घूम रहे हो। हाँ घूम रहे। ऐसे बहुत सारे लोगों से मुलाकात होते होते एक टाइम वो लोग बोलने लगा तुम्हारा रिलीफ हुआ, तो मैंने बोला हाँ अच्छा रिलीफ हो रहा है। तो बोले ये लेके काम क्यों नहीं कर रहे हो। ये मेरा आइडिया नहीं था, झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है। तो मेरा इसके बाद अचानक मेरा दिमाग में आया सही, तो मैं तो मेरा तो रिलीफ हो रहा है, तो मैं इसको लेके वो कर सकता हूँ। तो इसमें मुझे बहुत सारे न्यूज़ वाला मुझे हेल्प किया है,
बहुत सारे लोगों से मुलाकात करा है जिसके घर पे किसी का मम्मी, किसी का पापा, किसी का बच्चा आत्महत्या किए। वहाँ पे जब मैं गए तब देखे जो ये जो आत्महत्या करते हैं ना वो तो चले जाते हैं, प्रॉब्लम वहाँ मतलब दर्द वहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, वो दर्द वहाँ पे शुरू होता है। परिवार को दर्द देके, क्योंकि मुझे जो लोग प्यार करते हैं, मम्मी पापा जो मुझे प्यार करते हैं, वो ज़िंदगी भर वही दर्द लेके घूमेगा। किसी का पापा अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो वो बच्चे ज़िंदगी भर पापा बेसहारा हो जाएगा, खाने पीने का उसके बाद उसका ज़िंदगी का सब खत्म हो जाता है वहाँ पे। मम्मी मर गई तो उसके लिए अलग है, बच्चा मर गया तो पापा मम्मी का क्या हाल होता है, वो मुझे सामने देखा। और मुझे इस टाइम लगा जो प्रॉब्लम मेरा है वो बहुत छोटा सा है और दुनियादारी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो मैं वहाँ से शुरू किया। आप शुरू करते करते मैं उस टाइम 24 स्टेट कंप्लीट किए थे। उसके बाद फिर बांग्लादेश चले गए, बांग्लादेश यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी में रहे, बहुत सारे स्कूल कॉलेजों में गए। हमारे इंडिया में बहुत सारे स्कूल कॉलेज में। आपने जिस तरह से कहा कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्या आपको फंड भी उस तरह से मतलब आप स्पॉन्सर्ड भी आपको कोई करता है कि आप यहाँ किसी को काउंसलिंग समझ लीजिए, क्या कोई इस तरह से ले जाता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं। ऐसे पौंडीचेरी सरकार के उद्योग से मुझे एक बार वहाँ लेके गया था, मातृ मंदिर आप लोग जानते होंगे, ऑरोविल। ऑरोविल मुझे बुलाया था, वहाँ पे 13 दिन रहे, उन लोगों के पूरा खर्चा लेके गए थे। और सोनू सूद जी बुलाए थे। तो सोनू सूद आप लोगों को बता दें कि अभी उन्होंने वीडियो बताया, और जैसे कि हमारे जो चैनल है तस्वीरों में पहाड़, उन्होंने भी जो हमारे उसके होस्ट हैं देव प्रकाश अग्रवाल जी, उन्होंने संजय विश्वास जी को देखते ही पहचान दिया था, क्योंकि सोनू सूद सोशल मीडिया में एक ऐसा नाम है, अभिनेता तो हैं ही वो, लेकिन जो सोशल कॉज होते हैं उसके लिए बहुत काम करते हैं, और ख़ास करके कोविड में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो इस तरह से सोनू सूद जी के साथ उनका भी एक वीडियो, हम अगर संजय जी की इजाज़त हुई तो इस वीडियो में भी हम उस क्लिप को अगर चाहेंगे तो जोड़ देंगे। आज मैं संजय विश्वास के साथ खड़ा हूँ। बहुत ही ये काबिल इंसान है, पूरे देश में साइकिल चला कर आया, और एक ही मैसेज इसने दिया कि जो ज़िंदगी होती है बड़ी कीमती होती है। लोग जो सुसाइड करते हैं डिप्रेशन में आके, या कई बार इतना बड़ा स्टेप लेते हैं, वो ना करें और अपनी ज़िंदगी की कीमत को समझे, अपने परिवार वालों के लिए किए। और ये बंदा अकेला मैसेज दे रहा है साइकिल पर से पूरी दुनिया में घूमता हुआ। अभी ये बांग्लादेश की तरफ जा रहा है। बहुत सारे लोग इसको बहुत सारा प्यार देते हैं, और इसके मैसेज को खूब बढ़ाएं। संजय, ऑल द बेस्ट है, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। संजय, एक और बात है कि अभी आप यात्रा पे हैं, तो अब जैसे आप बात कर रहे हैं 2020 में आपका अर्निंग का आपकी दुकान थी, तो अब फिलहाल अर्निंग में क्या है? अर्निंग में कुछ नहीं है। मैं जब से मेरा तकलीफ से मैं उभर चुका हूँ, उसके बाद बहुत सारे लोगों को मैं देखे जो क्या हाल से चल रहा है, तो मैं ना मेरा खर्चा पानी चल जाता है। कैसे रोड पे कोई ना कोई हेल्प मिल जाता है मुझे, मतलब कोई खिला दिया, कोई कुछ कर दिया। बड़ी आज यहाँ की यात्रा ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे हेल्प कर देते हैं। ऐसे ही चल रहा है, मतलब मेरा अर्निंग कुछ नहीं इस टाइम, मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। हाँ, आगे चल के करूँगा, क्योंकि ज़िंदगी भर तो कर नहीं पाऊँगा मैं कोशिश कर रहा है। मेरा ये तीसरा मतलब यात्रा है। पहले 24 स्टेट, उसके बाद बांग्लादेश, और उसके बाद मैं अभी फिर से निकला यहाँ तक। अच्छा, एक और ये आप अभी यात्रा ऊपर की तरफ जा रहे हैं? नहीं, करके आ रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं केदारनाथ से। केदारनाथ तो प्रॉपर दर्शन करके वहाँ से आ गया, और साइकिल से साइकिल पहुँचा है तो वहीं तक लेके ऊपर मंदिर तक। बहुत बढ़िया। और रहने का क्या होता है? जैसे आपने कहा कि रहने का, जैसे आप चल रहे हैं बीच में बारिश है, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड का जो माहौल है, मौसम सबसे यहाँ प्रतिकूल हो जाता है, क्षण भर में भी प्रतिकूल हो जाता है, तो किस तरह की व्यवस्थाएँ रखते हैं? व्यवस्थाएँ ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास। पहले था, अभी तो ऐसा नहीं है। हो ही जाता है, मैं हो ही जाता है, चले जाते कहीं मंदिर पे या किसी के पास चले जाते, बातचीत करते, तो मेरा व्यवस्था हो जाता है वैसे ही। और मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए रोड पे ही कोई ना कोई, क्योंकि साइकिल और इस तरह की आप उस तरह के संसाधन यूज कर रहे हैं, तो खर्चा है नहीं, तो होता है खर्चा। बिल्कुल नहीं, मैं तो खर्चा क्यों नहीं होता है, और आप मैनेज भी कर रहे होंगे। मैनेज भी, हाँ, कोशिश करते हैं, करके आप मैनेज भी कर रहे होंगे, और आप किस उद्देश्य को लेकर अपनी यात्रा पे हैं, और उस कॉज को लेकर, उस उद्देश्य को लेकर हमारे साथ संजय विश्वास जी हैं, जो कि कोलकाता, हमारे देश कोलकाता में हैं। आप इस समय देवभूमि उत्तराखंड में हैं, और देवभूमि उत्तराखंड के इस समय आप धारी देवी मंदिर प्रांगण में हैं, और यहाँ से कहते हैं कि धारी देवी मंदिर, चारधाम की जब भी यात्रा होती है तो धारी देवी मंदिर आना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से जब वह आप यात्रा के लिए निकलते हैं, तो इस मंदिर में यदि आप दर्शन कर लें, आप क्योंकि आप आते समय दर्शन कर लें, लेकिन आपको दर्शन का फल उतना ही प्राप्त होगा, और हम चाहते हैं जो आगे भविष्य में आपके सोशल कॉज हैं वो पूर्ण हो, और आप अपनी जो लाइफ है, खास करके जो आपकी, आप कह रहे हैं कि आप आर्थिक लाइफ है, जो आप जो फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग हो, मुझे पता है आप होंगे, ज़रूर होंगे, और इसी उद्देश्य से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक
हम ये भी कहना चाहते हैं कि संजय जी के उद्देश्य को लेकर उनको प्रमोट भी करें। और संजय जी, आप यूट्यूब वगैरह में कुछ कर रहे हैं अभी? नहीं, यूट्यूब में कुछ नहीं कर रहा, मैं जो करता हूँ बंगाली में करता हूँ, तो कोई देखेगा नहीं। नहीं, फिर भी अगर आपको कोई ये ऐसा है कि कोई आईडी है आपकी जो आप चाहते हैं कि उसमें अच्छा डालते हो, आपको प्रचार हो, तो आप आईडी भी अपनी संजय बंजारा फेसबुक पेज है मेरा। संजय बंजारा जी, नाम संजय विश्वास है, बंजारा का समझ गया मैं। बंजारा उस तरह की फीलिंग है कि आदमी जा रहा है इधर उधर, क्योंकि बंजारा जो समाज होता है वो एक जगह में रहता नहीं है। घुमक्कड़ समाज है, तो आप इसी घुमक्कड़ के ही हिसाब से आपने बंजारा रखा है, वो हम समझ रहे हैं। और शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, थैंक यू।